नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बाहुबली राजा भैया के बारे में आपने तमाम सारी किस्से कहानियां सुन रखी होंगी, लेकिन आज की जो कहानी कोर्ट से निकल कर आई है, कोर्ट के दस्तावेजों से बाहर आई है, उस कहानी ने सबको चौंका दिया है। राजा भैया एक पत्रकार के प्रेम में पागल हैं। जी हां, वही राजनीति के माहिर खिलाड़ी राजा भैया एक पत्रकार के प्रेम में पागल हैं। राजा भैया के संबंध उनकी अपनी साली से थे। क्या क्या कहानियां साली के साथ हुई, क्या क्या कहानियां पत्रकार के साथ चल रही हैं और कैसे राजा भैया का तलाक हो रहा है, पूरी कहानी एक के बाद एक जानेंगे। एबीपी न्यूज ने आज इसका खुलासा किया है और बहुत सारे तथ्य एबीपी न्यूज लेकर आया है, वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले किरदार में देखिए दोस्तों, पत्नी छोड़ पत्रकार पर आया राजा भैया का दिल। इसमें कौन कौन है? पत्नी है इनकी भानवी सिंह, दोस्तों ये है पत्नी, और ये है बीच में राजा भैया, और इधर है टीवी पत्रकार जो कि है इनकी प्रेमिका। लेकिन यहां पर एक किरदार और होना चाहिए था, जो है साली का किरदार बतौर राजा भैया की पत्नी। ये पत्नी है भानवी सिंह, बतौर राजा भैया की पत्नी इन्होंने अपनी बहन का किरदार राजा भैया के साथ जोड़ा है। साथ में ही एक टीवी पत्रकार हैं जो राजा भैया के साथ प्रेम में है इस समय, और कहा यह जा रहा है, एबीपी न्यूज ये दावा कर रहा है कि इसीलिए राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह का तलाक हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या क्या चल रहा है, हो क्या रहा है। साल है 2009 के भीतर क्या क्या होता है दोस्तों, भानवी ने जो कोर्ट में बताया है उसके हवाले से एबीपी न्यूज ये बात बताता है। क्या क्या होता है? राजा भैया का फोन 2009 में उनकी पत्नी को अनलॉक मिला, उन्होंने ये बात बताई। भानवी सिंह को आपत्तिजनक फोटो उस फोन के भीतर दिखाई दी। फिर क्या हुआ? विरोध करने पर राजा भैया ने उनकी पत्नी की पिटाई कर दी, मतलब भानवी सिंह को राजा भैया ने पीटा। इमरजेंसी में वो भर्ती हुई, इनकी पत्नी भानवी इमरजेंसी में भर्ती हो गई, राजा भैया ने इतना मारा पीटा। उसके बाद लोगों को बताया गया कि भानवी बाथरूम में गिर गई हैं। हुआ क्या था वाकया? वो वाकया 2009 में ये था कि लखनऊ में जब अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था तो कहा गया था कि राजा भैया किस अस्पताल में भर्ती कराया गया था वो भी दोस्तों जल्दी जल्दी से हम आपको अभी आगे पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन मोटा मोटा आप समझ लीजिए क्या है। फिर 2 घंटे में अस्पताल से डिस्चार्ज हुई। पिटाई की खबर लीक होने का डर था। फिर क्या हुआ? फिर आगे देखिए, साल 1999 की ये कहानी जो उनकी पत्नी ने कोर्ट में बताई है, तलाक की जो अर्जी डाली गई है, उस अर्जी पर क्या बताया है उनकी पत्नी ने? उनकी पत्नी ने बताया कि राजा भैया की सगी साली से उनके अवैध संबंध थे। ये उनकी पत्नी का कहना है, जो एबीपी न्यूज दावा कर रहा है। भानवी की बहन का नाम है साध्वी। साध्वी के साथ राजा भैया के अवैध संबंध थे। विरोध करने पर भानवी को धमकाया, भानवी ने विरोध किया, यानी राजा भैया की पत्नी ने विरोध किया। उसके बाद राजा भैया ने उनको धमकाया। दिसंबर 2000 में साध्वी से अपने रिश्ते भी राजा भैया ने जाहिर किए। ये उनकी पत्नी भानवी का खुद का कहना है। साध्वी एक बार प्रेग्नेंट भी हुई, ये कहना है पत्नी का, राजा भैया की पत्नी का कहना है कि साध्वी राजा भैया की बच्चे की मां बनने वाली थी। राजा भैया ने साध्वी का अबॉर्शन कराया, ये कहना है उनकी पत्नी का। एबीपी न्यूज के हवाले से दोस्तों इस तरीके की खबरें राजा भैया के बारे में आज तक किसी ने नहीं सुनी होंगी, लेकिन जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है। एबीपी न्यूज के हवाले से जो खबर आपके सामने है वो आपको चौंकाएगी, हैरान करेगी, और ये हैरान करने वाली खबर आगे देखिए। राजा भैया ने एबॉर्शन कराने की बात भी कबूली, ये उनकी पत्नी कोर्ट में कह रही हैं, कोर्ट में बता रही हैं, और उसी कबूलनामे के आधार पर एबीपी न्यूज ये दावा कर रहा है, ये बातें बता रहा है। फिर आगे देखिए क्या हुआ। साल 2015 में क्या होता है? महिला पत्रकार से राजा भैया का प्रेम जो है वो परवान चढ़ने लगता है। यहां पर कहानी साध्वी की खत्म होती है उनकी पत्नी के मुताबिक। साल आता है 2015, और 2015 में क्या होता है? एक महिला पत्रकार से उनका प्यार परवान चढ़ने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे ये पत्रकार कौन है, कौन भाई महिला पत्रकार है, कौन सी टीवी चैनल की है, कौन सी अखबार की है, हिंदी की है, अंग्रेजी की है, कहाँ है, कौन है, कैसी है? इसका भी जवाब हम आपको देंगे। ये पत्रकार अभी इतना बता देते हैं कि ये पत्रकार बंगाली पत्रकार हैं।
भानवी ने पत्रकार से रिश्ते खत्म करने को कहा। उनकी पत्नी ने राजा भैया से 21 मई 2016 को राजा भैया ने भानवी को बुलाया। पत्रकार को वो वीडियो कॉल पर थे। राजा भैया, रात का समय था, लगभग 2 बज रहा होगा। अभी पूरी डिटेल में हम आपको बताएंगे, पहला मोटा मोटा समझते चलिए। रात में 2 बजे का समय रहा होगा। उस समय इनकी पत्नी कमरे में आ गई जब राजा भैया उस महिला पत्रकार के साथ वीडियो कॉल पर थे। उनकी पत्नी ने पकड़ लिया। राजा भैया ने किस तरीके से गोली चलाई उस दिन और गोली दरवाजे पर जाकर लगी, वो अभी आगे हम आपको बताएंगे। पत्रकार के सामने पत्नी को राजा भैया ने गालियां दी। जब उनकी पत्नी आ गई तो उन्होंने गालियां दी, पत्नी पर पिस्तौल तान दी। छोटी बेटी गोली की आवाज सुनकर जाग गई। बेटी और भानवी उनके कमरे से बाहर निकल गए। उनकी बेटी भी उनके कमरे तक आ गई थी, ऐसा उनकी पत्नी का कहना है। अब ये आ गई डिटेल्ड स्टोरी, जल्दी जल्दी से समझेंगे कि क्या है, उसके बाद हम आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। देखिए क्या है कि राजा भैया भानवी सिंह और कोलकाता की वो टीवी पत्रकार, ये एबीपी न्यूज के पास जरूरी तस्वीरें, व्हाट्सएप चैट मैसेजेस, ये हम आपको जो खबर बता रहे हैं एबीपी न्यूज के हवाले से है और इसीलिए उसका नाम यहां पर लिखना जरूरी है, क्योंकि खबर कहां से आ रही है, सोर्स क्या है, वो आपको बताना जरूरी है। भानवी सिंह ने कोर्ट में बताया कि राजा भैया कोलकाता की एक टीवी पत्रकार से उनके अवैध संबंध है। राजा भैया की इन्हीं रिश्तों के चलते भानवी सिंह को राजा भैया तलाक दे रहे हैं, ये बताया। पहली बार सामने आई राजा भैया और भानवी पत्नी सिंह, उनकी पत्नी जो है वो सामने आई, एबीपी न्यूज कह रहा है। एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा तलाक अभी नहीं दूंगी, ये पत्नी उनकी कह रही है हम तलाक नहीं देंगे। एबीपी न्यूज के पास राजा भैया और उनकी भानवी सिंह के जो दाखिल उन्होंने कोर्ट में जवाब किए हैं वो यहां पर लिखते हैं कि एबीपी न्यूज के पास उनके जवाब हैं उनकी पत्नी के, उसके आधार पर वो ये खबर बता रहे हैं। इस जवाब में कई चौंकाने वाले खुलासे। भानवी सिंह को 20 अप्रैल 2015 को हुई कोलकाता की टीवी पत्रकार से राजा भैया के इन अवैध रिश्तों की जानकारी मिली। भानवी के हाथ लगी राजा भैया की कोलकाता की उस टीवी पत्रकार की कई आपत्तिजनक तस्वीरें और मैसेज। विरोध करने पर राजा भैया ने भानवी सिंह को बुरी तरह से पीटा था। सिर पर और सीने पर चोट भी आई थी राजा भैया की पत्नी की, जिनका नाम भानवी है। ब्लीडिंग भी हुई थी, पसलियों में फ्रैक्चर भी हुआ था। उन्हें लखनऊ के मेयो अस्पताल, जिस अस्पताल का जिक्र हम अभी कर रहे थे, कहां ले जाया गया, मेयो अस्पताल में भर्ती कराया गया। इमरजेंसी वार्ड में जो उनको भर्ती कराया गया। राजा भैया की रेपुटेशन की खातिर वहां झूठ बोला गया कि वो बाथरूम में गिर गई हैं। राजा भैया ने उन्हें 2 घंटे में वहां से डिस्चार्ज भी करा लिया ताकि उस समय पोल ना खुले, ऐसा दावा उनकी पत्नी ने खुद कोर्ट के भीतर किया है। कोलकाता की उस टीवी पत्रकार की खातिर राजा भैया ने भानवी सिंह पर चलाई गोली। बाल बाल बची थी उस समय भानवी सिंह और उनकी बेटी। 21 मई का दिन था, साल 2016 था, रात का 2 बजा था। राजा भैया को भानवी सिंह को अपने कमरे में बुलाया था। राजा भैया ने भानवी को अपने कमरे में बुलाया। टीवी पत्रकार उस समय राजा भैया के साथ वीडियो कॉल पर थी। राजा भैया ने टीवी पत्रकार को दिखाते हुए भानवी सिंह को भद्दी भद्दी गालियां दी, फिर अपनी पिस्टल निकाली, फिर यह कहते हुए कि अब हमने पिस्टल उठाई, अब हमने गोली लोड की, अब हमने इसे उठाया। राजा भैया ने फिर उन्हें निशाना बनाते हुए बगल के दरवाजे पर फायर मार दिया। जैसे ही उन्होंने फायर किया, उनकी छोटी बेटी ने दरवाजा खोला, वो मां चीख कर दौड़ आई और बाल बाल बची, ऐसा एबीपी न्यूज बताता है। जो कोर्ट में उनकी पत्नी ने जवाब दाखिल किया है उसमें पोटा के तहत हुई गिरफ्तारी के दौरान जेल के भीतर राजा भैया अपनी धार्मिक किताब में साली, साध्वी और दूसरी लड़कियों की तस्वीरें रखते थे। ये कहना है इनकी राजा भैया की स्वयं की पत्नी, जिनका नाम भानवी है। राजा भैया जब जेल में थे तो अपनी धार्मिक किताब के भीतर अपनी साली, साध्वी की फोटो रखते थे और दूसरे लड़कियों की फोटो देखा करते थे, ऐसा कहना है उनकी पत्नी का। राजा भैया ने भानवी सिंह की कंपनी में हेराफेरी की, ये खबर तो खैर सबको मालूम है जो भानवी सिंह कह रही हैं, ये उनके हवाले से खबर है। ज्वाइंट खाते में जमा रकम को अपने खाते में ट्रांसफर किया, भानवी सिंह के फर्जी सिग्नेचर कराकर धोखे से उन्हें डायरेक्टर पद से हटाया। ये खबर हालांकि बहुत समय से चल रही है, लेकिन जो नया है वो संबंधों की जो जानकारी निकल कर आई है वो नई है। साल 2015 में भानवी को एक भी पैसा नहीं दिया है, साल 2015 से भानवी का कहना है। राजा भैया ने जबकि कोलकाता की उस टीवी एक्ट्रेस को रोलेक्स की घड़ियां भेंट की हैं, उनको रोलेक्स की घड़ियां भेंट करते हैं उन टीवी पत्रकार को। राजा भैया
भी कई राजा भैया के कई विस्फोटक खुलासे हैं, ये एबीपी न्यूज का कहना है। राजा भैया ने अपनी सगी सालवी भानवी सिंह की बहन साध्वी से अवैध रिश्ते हैं, ये उनकी पत्नी का खुद कबूलनामा है कोर्ट में, ऐसा एबीपी न्यूज कहता है। राजा भैया ने भानवी सिंह के सामने कबूल की अवैध रिश्तों की बात, इन्हीं अवैध रिश्तों के चलते टूट गया साध्वी का भी घर। राजा ने साध्वी का अबॉर्शन भी करवाया, एबीपी न्यूज बताता है। एक के बाद एक दो बेटियां होने पर अपनी पत्नी भानवी सिंह पर बुरी तरह भड़के राजा भैया, बेटे का दबाव बनाया कि तुम बेटा क्यों नहीं पैदा कर पा रही हो। मजबूरी में भानवी सिंह को मुंबई के मालपानी क्लिनिक में इलाज कराना पड़ा, जिसके बाद उनके दो बेटे हुए। कहने का मतलब है राजा भैया की इस समय 4 संतानें हैं, 2 बेटियां हैं जिन्हें राजा भैया बहुत प्रेम करते हैं। उत्तर प्रदेश की पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने जब एक सवाल किया था 2017 के आसपास कि आपकी पत्नी और आपके बारे में, यानी राजा भैया के बारे में, तो राजा भैया ने क्या जवाब दिया था पत्नी के बारे में। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा भैया से उनकी पत्नी के बारे में उनसे पहला सवाल किसी पत्रकार ने किया था, और उन पत्रकार का नाम है प्रज्ञा मिश्रा। क्या बोले थे राजा भैया उस समय अपनी पत्नी के बारे में, वो भी आगे बताएंगे। 19 पॉइंट्स हमने आपको बोला था कि दिखाएंगे, और 19वां पॉइंट ये है कि मुंबई में जब अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए राजा भैया उनको मालपानी क्लिनिक लेकर गए थे, तो उस समय जो बाकी बचा समय होता था जब उनकी पत्नी इलाज करा रही थी, उस समय राजा भैया ज्यादातर समय मुंबई के बारों में, यानी बार में, डांस बार मुंबई में जो हैं उनमें बिताते थे। ये कहना है उनकी अपनी पत्नी जिनसे वो तलाक लेना चाहते हैं, जिनसे वो अपनी शादी तोड़ना चाहते हैं, बतौर पत्नी के मुताबिक वो जिस पत्रकार के चक्कर में हैं, जिनके प्रेम में हैं, उनके लिए रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, उनकी पूरी पोल, पूरी कुंडली उनकी अपनी पत्नी ये हैं भानवी, इन्होंने खोली है। और अब हम आपको वो एक्सक्लूसिव बाइट, वो एक एक्सक्लूसिव कबूलनामा सुनाएंगे जिसके भीतर राजा भैया ने खुद अपने मुंह से, वही एक इकलौता बयान है जिसमें वो अपनी पत्नी के बारे में कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। राजा भैया ने अपनी पत्नी के बारे में किसी भी टेलीविजन चैनल पर, किसी भी रेडियो चैनल पर, किसी भी अखबार में, किसी भी पत्रिका में, किसी भी माध्यम में अपनी पत्नी के बारे में कभी भी कहीं भी इतिहास में बात नहीं की है। सिर्फ एक पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा से अपनी पत्नी के बारे में चुनावों के दौरान, एक चुनावी सभा के बाद, शाम का 7 साढ़े 7 बजा रहा होगा, उस समय अपनी पत्नी के बारे में जो बात की, जो बात कही, भानवी के बारे में जो बात बताई, अपने बच्चों के बारे में जो बात बताई, वो आज एक्सक्लूसिव हम आपको सुनाएंगे और इसी शो में वो बाइट सुनाएंगे। जी हां दोस्तों, ये है एक इकलौती वो बाइट, एक इकलौता वो बयान जो राजा भैया ने अपनी पत्नी के बारे में भारत की किसी भी पत्रकार को कोई बयान दिया है तो वो ये बयान है। प्रज्ञा मिश्रा नाम की पत्रकार को राजा भैया ने अपनी पत्नी के बारे में सिर्फ एक बात कही है, किसी भी माध्यम में कहीं पर भी कोई बात नहीं कही है। तो वो एक इकलौता बयान अपनी पत्नी के बारे में राजा भैया क्या देते हैं, अपनी पत्नी के बारे में क्या बोलते हैं, वो आपको जरूर सुनना चाहिए, जानना चाहिए। तो सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जब शादी हुई होगी आपकी तो शुरू में भानवी जी थोड़ा आपसे कुछ अपनी बातें कहने में संकोच करती होंगी या डरती होंगी, ऐसा तो नहीं था? नहीं, डरने की कोई बात नहीं थी। सामान्य रिश्ता जो होता है, कहीं कोई डरने की बात नहीं। अच्छा, राजा भैया ने लगता है बड़ी तगड़ी कोई इमेज लेके आए हैं कि मतलब सब लोग डरते हैं और पत्नी भी डरती है, ये वो। देखिए, हम लोग यहाँ जितने लोग हैं, कुछ कहें या न कहें, लेकिन पत्नियों के प्रकोप से सभी पीड़ित हैं। थोड़ा बहुत जो है वो कोई कह दे रहा है, कोई नहीं कह दे रहा है। सर, दिल्ली की मीडिया में ऐसा कहा जाता है, बड़े बड़े शब्दों में लिखा जाता है, तो वही जवाब हम लेने आ गए आपसे। पहले आप तो अवध की हैं, लखनऊ की हैं। तो दोस्तों, ये वो बयान है, ये इकलौता वो बयान है जो अपनी पत्नी के बारे में राजा भैया ने किसी भी टीवी मीडिया से, किसी भी पत्रकार से एक इकलौता सिंगल बयान यही दिया है अपनी पत्नी के बारे में कि
अपनी पत्नी से लोग डरते हैं। आपको अगर सुनना है तो हम आपको दोबारा भी सुना देते हैं। आपको सुनना चाहिए कि राजा भैया की अपनी पत्नी के बारे में 2017 में क्या विचारधारा थी, क्योंकि 2016, 2015 जो अभी हमने आपको दिखाया, इससे पहले स्टोरी में जो हमने आपको बताया कि 2015-16 में ये वो दौर था। 2015 ये देखिए, 2015 में महिला पत्रकार से उनका प्यार जो है परवान चढ़ रहा था। 2015 के बाद की बात है, ये उनकी पत्नी ये बात बोल रही हैं। तो हम जो आपको बयान दिखा रहे हैं वो बयान प्रज्ञा मिश्रा ने ये बयान जो लिया था राजा भैया का, वो था 2017 का। 2017 का ये बयान है जो आप देख रहे हैं, और शाम का 7:30 का वक्त होगा जब ये स्टोरी एक न्यूज चैनल पर, जहां प्रज्ञा मिश्रा पहले काम करती थी, वहां ये स्टोरी प्ले हुई थी। क्या है दोबारा से आपको सुनाते हैं। शुरू में भानवी जी थोड़ा आपसे कुछ अपनी बातें कहने में संकोच करती होंगी या डरती होंगी, ऐसा तो नहीं था? नहीं, डरने की कोई बात नहीं। सामान्य रिश्ता जो होता है, कहीं कोई डरने की बात नहीं। अच्छा, राजा भैया ने मतलब बड़ी तगड़ी कोई इमेज लेके आए हैं कि मतलब सब लोग डरते हैं और पत्नी भी डरती है, ये वो। देखिए, हम लोग यहाँ जितने लोग हैं, कुछ कहें या न कहें, लेकिन पत्नियों के प्रकोप से सभी पीड़ित हैं। थोड़ा बहुत जो है वो कोई कह दे रहा है, कोई नहीं कह दे रहा है। सर, दिल्ली की मीडिया में ऐसा कहा जाता है, बड़े बड़े शब्दों में लिखा जाता है, तो वही जवाब हम लेने आ गए आपसे। पहले आप तो अवध की हैं, लखनऊ की हैं। तो ये है वो बयान जो राजा भैया ने पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा को उस समय दिया था। तब पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा को भी नहीं मालूम होगा कि राजा भैया का संबंध किसी पत्रकार से ही बातचीत उनकी चल रही है। तब पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा को ये नहीं मालूम रहा होगा कि जो सवाल वो उनकी पत्नी के बारे में उनसे कर रही हैं, तो राजा भैया उनके सामने उस समय बतौर उनकी पत्नी के बयान के मुताबिक झूठ बोल रहे थे। वो ये कह रहे थे कि पत्नियों से सभी न सभी कहीं ना कहीं पीड़ित होते हैं। और राजा भैया ने इस इंटरव्यू में कुछ आगे भी बातें कही थी कि वो अपने बच्चियों से बहुत प्यार करते हैं, तीरंदाजी सिखाते हैं, घुड़सवारी सिखाते हैं। गाजियाबाद या दिल्ली में उनकी बेटियां कहीं पर जो है तीरंदाजी सीखती हैं, और उनके 2 बेटे हैं। तो राजनीति में राजा भैया का कद क्या है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन निजी जीवन में उनके साथ क्या हो रहा है ये अब सार्वजनिक है, सार्वजनिक जीवन में है, टीवी पर है, सोशल मीडिया पर है, और हर जगह इस तरीके की बातें चल रही हैं, दिखाई जा रही हैं और बताई जा रही हैं। क्योंकि राजनीति में व्यक्ति का चरित्र ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, और अगर राजनीति में व्यक्ति का चरित्र गिर जाता है या चरित्र धूमिल हो जाता है या चरित्र बदनाम हो जाता है तो फिर उठने में बड़ी मुश्किल लगती है। और राजा भैया अब कैसे उठेंगे, राजा भैया आगे कैसे राजनीति में सर्वाइव करेंगे, आगे कैसे राजनीति करेंगे, ये आगे आने वाली बात होगी, देखने वाली बात होगी। इस पर राजा भैया की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या वो कुछ बोलेंगे, क्या वो कुछ कोर्ट में अपनी तरफ से कुछ दाखिल करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल उल्टा चश्मा यूसी पर अभी इतना ही। आप अगर YouTube के पेज पर हैं तो सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पर हैं तो फॉलो बटन तुरंत दबाइए, क्योंकि फॉलो करने से सिर्फ इतना होता है कि आप जब फॉलो कर लेते हैं तो स्क्रॉल करते हुए कहीं इधर उधर दाएं बाएं हमारा वीडियो आपको दिखाई दे जा सकता है। आपको विशेष तौर पर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब्सक्राइब और फॉलो करने में आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। नमस्कार दोस्तों।